अभी इस वक्त हम मधुबनी जिला के अंतर्गत लिलिया परसोनी में हम मौजूद हैं। यहाँ जो एक विवादीय मदरसा है, तकरीबन 1987 से ले 2014 तक बहुत ही अच्छा चला। मदरसा का नाम है मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम। मदरसा नंबर है 609/142। यहाँ पर तकरीबन 2014 के बाद लोगों को जिस तरीके से यहाँ 2-3 कमेटी की गठन हुई थी, कमेटी के गठन के दौरान कुछ कमेटी के लोगों ने कहा जो हमारे टीचर बहाल होंगे, दूसरे पक्ष के लोगों ने बोला हमारी टीम के बहाल होंगे। यहाँ जो सच्चाई है, जो असलियत है, वहाँ का जो आदमी है उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद। सईद, आप कौन है इस मदरसा का सचिव। सचिव, कितने साल से आप सचिव थे इस मदरसा में? 1987 से आप सचिव के पद पर थे यहाँ पर। तो फिर ये कितने साल तक चला मदरसा आपका? 2014 तक सही सलामत चला। तो फिर क्या लगा, किसकी नजर लगी इस मदरसा पर? इस मदरसा में वो पक्ष ने जब सरकारी बहाली होने लगा 2011 में, तो वो लोग ने चढ़ाई कर दिया कि हम सरकारी बनेंगे, मास्टरी बनेंगे। पेपर के हिसाब से अगर देखा जाए तो शहीद तो ऑलरेडी मृत्यु घोषित कर दिया, आप तो जिंदा नहीं, आप तो मरे हुए आदमी हैं। जी नहीं, हमको मृत्यु घोषित करके बिल पत्र उठाने के लिए चाहा। तो फिर आपने कंप्लेन किया? हम कंप्लेन किए। बीओ साहब जो स्थल पर आई हुई थी, विदाउट स्थल पर जांच किए हुए पेमेंट करवा दिया? पेमेंट नहीं हुआ तो पेमेंट के लिए भेजबे किया था। तो बीओ साहब स्थल का जांच नहीं किए, अब बस वैसे साइन करके दे दिया जो ठीक है इन लोगों का पेमेंट मिलेगा। अब तक पेमेंट नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है। जब आपको जो मृत्यु घोषित कर दिया गया तो फिर कैसे आप जिंदा हो गए? हमको मृत्यु कर दिया, उसके बाद हमको पेपर लेकर के वहाँ जब पहुँचे, हमको तो ये आधार कार्ड और ये अच्छी सब हुआ, वोटर लिस्ट, ये सब ले करके गए बोर्ड, मदरसा बोर्ड। हाँ, तो बोर्ड में आपको जब देखा तो कहा आप जिंदा हैं। ये शहीद के चक्कर में दूसरा शहीद। हाँ, इस शहीद के चक्कर में दूसरा मर गया था ना। अब कहिए यहाँ किस तरीके से स्कैम होता है मदरसा बोर्ड में, आप खुद देख सकते हैं। एक शहीद जिंदा है, उसको क्या कहता है, मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। ये मदरसा बोर्ड की करामत। हाँ, आगे बोलिए। हाँ, उसके बाद वो मदरसा का जो पहुँचे सही करके उसको मदरसा को कैंसिल कर दिया, बोर्ड कैंसिल कर दिया। तो फिर अब लग रहा है ये मदरसा बनेगा कि नहीं? आप देख सकते हैं, हमारे सहयोगी से बोलेंगे जो तमाम चीज़ को दिखाया जाए, जो जिस तरीके से एक मदरसा जो कि एक बच्चे का जहाँ से जीवन यापन होता है और किसी तरीके से आगे पद पर जाता है, जैसे कलेक्टर बनता है, डीआईजी बनता है, इंस्पेक्टर बनता है। आप देख सकते हैं कि इस मदरसा का किस तरीके से बदहाली है। यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे, उसके भविष्य को क्या गुजर पाता होगा इस तरीके से मदरसा में। यहाँ पर जो एक और सहयोगी है जो मान लीजिए न मुस्लिम है, यहाँ अदर कास्ट है। क्या नाम है बाबा आपका? रामदेव राम। ये मदरसा जिस समय चालू हुई थी उस समय तो आप लोगों को खुशी हुई थी? बहुत खुशी, हिंदू मुस्लिम सबका। हिंदू का भी बच्चा इसमें हिंदू टीचर था, वो पढ़ा रहा था वैसे लोकल से। हम लोग को भी बच्चा थोड़ा दिन इसमें पढ़ा, पढ़ने के बाद वो लोग चले गए मधुबनी में पढ़ने लगे। जिस टाइम भी मदरसा बना हम लोग को बहुत खुशहाली हुआ, हिंदू मुस्लिम सबको खुशहाली। अभी किस तरीके से लगता है? अभी तो जैसे लगता मरुभूमि बन गया। यहाँ तो एक चीज देखते हैं, अगर मान लीजिए पूरे बस्ती के अंदर में अगर टॉयलेट किसी को करना है तो मदरसा में आकर के टॉयलेट करे, खुले आम खुली जगह में। वही न देखिए, ये तो बदहाली है गाँव का। यहाँ कोई निगरानी नहीं है, कुछ नहीं है, तो जिसको जो इच्छा होता है करता है अपने। तो विभाग तो विदाउट जांच किए हुए, स्थल विदाउट जांच किए हुए यहाँ पर खेला कर दिए हैं। वही न बात है। चलिए, यहाँ पर और कुछ भी है और दूसरे भी हैं ना। जालेसर राम जी, आपका घर नज़दीके में है? तो फिर उससे पहले ये मदरसा 1987 से लेकर के 14 तक अच्छे ढंग से चल रहा था? ज्ञान से चल रहा था। तो फिर किसकी नजर लग गई? अभी तो नहीं बता से किसकी नजर लगी। भाई गांव के है तो ये तो बताना पड़ेगा। राजनीति वाला अब नहीं बता। यहाँ मदरसा में तो राजनीतिक नहीं होता है। हमने समझ राजनीति होगा, इसीलिए तो बना सुतारी बना हुआ है। देख सकते हैं जहाँ एक शिक्षक का स्थान को वहाँ पर एक राजनीति के खेला होता है। यहाँ पर कुछ और भी ग्रामीण है, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लाम। किस तरीके से ये विवाद गिरा है यहाँ पर? मदरसा में विवाद सचिव द्वारा जो मास्टर दिए गए हुए थे
ये हफीज एक दलाल है मदरसे का। हफीज कौन है? ये वहाँ का है, इस्लामपुर का। भाई कहीं का भी है, कौन है हफीज? हफीज ये गांव का कोई भी नहीं। तो फिर क्या करेगा हफीज? यहाँ तो हफीज का कोई रोल नहीं है। वही के द्वारा यहाँ पर कुछ ग्रामीण को अपना करके कहा कि अगर शहीद साहब को सिक्योरिटी मृत्यु घोषित कर करके ये रोजाई साहब को अगर बना दोगे तो जो मास्टर हम बहाली करेंगे वो रह जाएगा सचिव ये। हाँ, सिक्योरिटी जो है शहीद साहब उसका मास्टर को हम हटा देंगे। हमारे वही सहयोगी से खेला कहेंगे मेला तमाम चीज को दिखाया है। देखिए किस तरीके से बच्चे बूढ़े जवान सारे जो है औरत मर्द सब, क्योंकि स्वाभाविक बात है जिस गांव के अंदर में मदरसा हो और मदरसा अचानक बंद हो जाए कितनी दुख की बात है, कितनी हैरत की बात है। हमारे साथ एक और भी सहयोगी, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है बाबू? परवेज आलम। ये मदरसा तुम्हारे रीजन में चालू था या नहीं? हमारे रीजन में तो चालू नहीं था, 2014 के बाद तुम्हारे चालू रीजन। नहीं अब देख सकते हैं जो इस उम्र का जो बच्चा जो यहाँ से पढ़ लिख करके आगे बढ़ सकता था, इनके नज़र में ही किसकी नज़र लग गई जो पल में ये मदरसा ख़त्म हो गए। अब देखते हैं जो ये तो जांच का विषय बनता है, क्या कहोगे फिर? ये सर देखिए मदरसा 2014 से पहले प्राइवेट था, जो सरकारी हुआ जब ये माफिया हफीज के द्वारा रोजाई को सिक्योरिटी चुन लिया और शहीद को मृत्यु प्रमाण पत्र लगा को शहीद को मार दिया। और वहाँ पे जिला पदाधिकारी द्वारा शहीद कौन था? सचिव था। सचिव था इस मदरसा का जी। 1987 से लेकर अब तक सचिव अभी था। तो कवाला पे अभी तो गए और कोर्ट भी आदेश दिया है शहीद के नाम पे मदरसा अपना कमेटी बनाइए और अपना मदरसा चलाइए। देख लीजिए जो किस तरीके से इतनी बड़ी स्कीम जो मान लीजिए आप अब देख लीजिए। अब एक नॉर्मल फंडा यहाँ बहुत ही रोमांचक चीज दिखाता हूँ जो इस मदरसा से जो पढ़ा हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेश राम। इस मदरसा में आप पढ़े हैं? हाँ, पढ़े थे। पढ़े थे। उस समय का दृष्ट अभी का जो समय किस तरीके से लग रहा है? अभी तो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ। उस टाइम में तो शिक्षक सब रहता था, पढ़ाई चालू था। अभी तो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, अभी तो पढ़ाई हो ही नहीं रहा है। क्या दुख हो रहा है कि नहीं? दुख तो होगा ही, दुख वाली बात है क्योंकि यहाँ पे हो जाता है, यहाँ का बच्चा है तो भविष्य है, बच्चे वहाँ का उज्जवल होता है, वहाँ का बच्चे का भविष्य बनता है। यहाँ करने के चालू होना चाहिए, चालू होना चाहिए। चालू। देख लीजिए लोगों को किस तरीके से खाना है। इस खबर के लिए इतना ही, बाकी मदरसा बोर्ड तमाम बीओ वगैरह सारा देखेंगे, क्योंकि बीओ साहब से अभी बात हुई थी। बीओ साहब बोला हमसे गलती हो गई, एक ही वर्ड में बोला हमसे गलतियां हो गई जो हमने स्थल जांच नहीं किया, विदाउट स्थल जांच किए हुए हमने साइन कर दिया। बाकी आप लोग अपनी अपनी राय दे, कमेंट दे। नेक्स्ट खबर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहें।